अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप और रिलेशनशिप जो कि कोरिलेशन रिसर्च पे यूज़ होते हैं। इससे पहले हमने बात की थी टेस्ट ऑफ काजल रिलेशनशिप जो कि काजल कंपैरेटिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे अप्लाई होते हैं। तो टेस्ट ऑफ रिलेशनशिप या म्यूचुअल रिलेशनशिप में बेसिकली तीन कैटेगरीज हैं पैरामीट्रिक टेस्ट को अगर देखा जाए। फर्स्ट है पियर्सन कोरिलेशन, सेकंड है रिग्रेशन और थर्ड आप स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पियर्सन कोरिलेशन पे, पियर्सन कोरिलेशन बेसिकली आपके दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को कैलकुलेट करता है थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर जिनमें एक SPSS है। यानी आपके वेरिएबल मल्टीपल हो सकते हैं जिनका आप रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, लेकिन ये आपको हर दो के दरमियान ही चेक करके बताएगा। सपोज आपके चार प्रेडिक्टर थे जिनको इंडिपेंडेंट भी बोला जाता है और चार क्राइटेरियन थे जिनको डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है, लेकिन आपका वो हर एक का आपस में इस तरह से करके बताएगा। जो प्रेडिक्टर और क्राइटेरियन है उनको इकट्ठा एकदम से चार का एक के साथ इकट्ठा करके नहीं बताएगा, और हमें हर एक की वैल्यू की इंटरप्रिटेशन या फाइंडिंग भी अलग से ही देखनी पड़ती है। दूसरी जो इसमें बात है कि इसमें जैसे हमने काजल रिलेशनशिप वाले टेस्ट की बात की ना, एक्सपेरिमेंटल और काजल कंपैरेटिव रिसर्च में जो यूज़ होते हैं, वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो हमेशा कैटेगोरिकल होते हैं और डिपेंडेंट कंटिन्यूस होते हैं। यानी कंटिन्यूस से क्या मुराद है कि जिस पे डाटा लिया होता है क्वेश्चनर के थ्रू या स्केल, यानी अगर आप उस सही तरीके से वैलिडेट करते हैं तो स्केल बोला जाएगा। तो उस पे आपने कोई लिकट स्केल बनाया होता है, हर आइटम के अगेंस्ट कोई 5 ऑप्शन होते हैं यूजुअली जो ज़्यादा रिसर्चर यूज़ करते हैं। 3 हो सकते हैं, 4, 6 भी हो सकते हैं, ये 7 भी हो सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है काजल रिलेशनशिप वाली स्टडीज़ में, तो वो आप मेजर करते हैं। जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपकी कैटेगरीज होती हैं जैसे मेल, फीमेल, पब्लिक, प्राइवेट, तो उसके लिए कोई क्वेश्चनर नहीं बनाया जाता। लेकिन ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसमें आपके दोनों वेरिएबल जो होते हैं या दो से जितने भी ज़्यादा जिनका आप रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हैं उस हर एक पे आप क्वेश्चनर बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे आप देखें कि कॉन्फिडेंस और क्वेश्चनिंग की बात हमने की, तो दोनों पे क्वेश्चनर बनेगा। बेशक उसके कम से कम जो सजेस्ट किए जाते हैं वो 3 आइटम होने चाहिए एक चीज़ को मेजर करने के लिए, तो इससे ज़्यादा ही श्योरली बनेंगे। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी एक बात तो ये होगी कि दोनों वेरिएबल जो हैं उन पे स्केल बनेंगे। इट मीन्स कि वो दोनों कंटिन्यूस स्केल के जो स्केल पे हैं या कंटिन्यूस वेरिएबल हैं या वो इंटरवल और रेशो स्केल पे हमने उनको मेजर किया है। वो कैटेगोरिकल नहीं है, नॉमिनल नहीं है, ना ऑर्डिनल है। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। पेयर्ड ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से रिसर्चर को मैंने यहाँ पे कंफ्यूज होते देखा कि वो जब रिलेशनशिप की स्टडी कर रहे होते हैं तो वो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन को इग्नोर कर देते हैं और बाद में बड़ी परेशानी होती है आफ्टर डाटा कलेक्शन। मिसाल के तौर पे एक रिसर्चर जो है वो स्टडी कर रहा है कि टीचर की परफॉर्मेंस और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में रिलेशनशिप क्या है। तो वो क्या करता है कि टीचर से टीचर की परफॉर्मेंस और स्टूडेंट से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस लेता है, और जब टीचर का सैंपल लेता है तो वो 100 होते हैं और स्टूडेंट होते हैं 500। तो ये एक साइड पे 500 और एक साइड पे 100 का डाटा होता है, तो वो कोरिलेशन का टेस्ट उस पर नहीं लग सकता। कोरिलेशन का टेस्ट तब लगता है कि जब आपका दोनों साइडों पे इक्वल नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट हों एक, और दूसरा वो सेम रिस्पोंडेंट होना चाहिए। यानी अगर आपने टीचर की परफॉर्मेंस पे डाटा लेना था तो भी आपको बेसिकली स्टूडेंट से पूछना चाहिए था। यानी वो जो 500 स्टूडेंट था वो टीचर के बारे में राय देता और अपने बारे में भी देता। इसी तरह से या आप सिर्फ टीचर से पूछ लेते, यानी एक बंदा जो है वो दोनों क्वेश्चनर पे रिस्पॉन्स करे, तो इसको कहते हैं पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है। तो फिर उस पे जो आप कोरिलेशन रिसर्च है या पियर्सन कोरिलेशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इसमें क्या है कि ये दोनों वेरिएबल यूजुअली एक दूसरे पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। यानी दोनों वेरिएबल ही एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा होता है और दूसरे के बढ़ने से पीछे वाला जो है वो पहले वाला भी बढ़ रहा होता है। जैसे आपने कभी छठी क्लास में पढ़ा होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन, या उर्दू में राज तनासब और माकूस तनासब, यानी एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा और दूसरे वेरिएबल के बढ़ने से पहले वाला जो है वो इंक्रीज हो। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इनमें ये तकरीबन किसी हद तक जो शर्त है वो होती है।
लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं भी होता कि सपोज़ कि वो हेडमास्टर की कुछ क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से जो टीचर हैं उनका ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ती है, तो आपका ये फोकस नहीं होता कि हेडमास्टर की क्या क्वालिटीज़ इससे इंक्रीज़ हो रही हैं। तो सम टाइम ऐसा नहीं भी होता, आप किसी एक को प्रेडिक्टर और दूसरे को क्राइटेरियन रख सकते हैं, और यूजुअली ऐसा ही किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे कोरिलेशन की दो तरह की रिसर्चेस होती हैं। एक में तो आप दोनों को बारी बारी प्रेडिक्टर और क्राइटेरियन रख सकते हैं, और एक में आप फिक्स कर लेते हैं, जो कि तकरीबन 99% हमारी रिसर्च में होता है कि आप एक को ही प्रेडिक्टर और दूसरे को हमेशा क्राइटेरियन ही रखते हैं। ये थोड़ी सी एडवांस बातें होगी, लेकिन करना ज़रूरी थी कि मे बी इस पर नेक्स्ट सेशन में ना रखूँ। तो इनके रिलेशनशिप के लेवल हम देख लेते हैं। 0.0 से 0.19 अगर कोरिलेशन आता है तो इसको नहीं कंसिडर किया जाता कि ये कुछ वैल्यू रखता है। 0.2 टू 0.39 अगर आए तो इसको वीक बोलते हैं। 0.40 टू 0.59 आए तो इसको मॉडरेट बोलते हैं, और 0.6 एंड अबव आए तो इसको हाई कोरिलेशन बोलते हैं। 1 आ जाए तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन रिलेशनशिप, और अगर इन ही वैल्यूज़ के साथ ये तकरीबन सारी प्लस की हैं तो इनको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर इनके साथ माइनस आ जाए तो इनको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, जैसे माकूस तनासब या इन्वर्स प्रोपोर्शन था, यानी एक वैल्यू बढ़ने से दूसरी कम हो रही है। उम्मीद है कि ये तकरीबन आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब हम शिफ्ट करते हैं रिग्रेशन पे। हम कोरिलेशन से रिग्रेशन पे कब मूव होते हैं, जब हमारा ये मकसद होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट को, अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की जो टर्म है ये बेसिकली कॉजल रिसर्चेस के लिए मुख्तस है, लेकिन यहाँ भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके लिए जो लेकिन सूटेबल लैंग्वेज है जो फ्रैंकल यूज़ करता है। फ्रैंकल 2012 अपनी बुक में हाउ टू डिज़ाइन एंड एवेल्यूएट रिसर्च में उसको कोट करता है कि जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है इसको इंडिपेंडेंट नहीं बोलना, इसको प्रेडिक्टर बोलना है, और जो डिपेंडेंट है इसको डिपेंडेंट नहीं, इसको क्राइटेरियन बोलना है। सो ज़्यादा अगर हम रेलेवेंट लैंग्वेज बोलें तो वही है। तो हम शिफ्ट कब होते हैं ना, कोरिलेशन से हमें पता चल गया कि दोनों वेरिएबल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो आप ये देखना चाह रहे थे कि जो प्रेडिक्टर है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्राइटेरियन यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना एक्सप्लेन कर रहा है, कितना प्रेडिक्ट कर रहा है। बेसिकली कोरिलेशन और रिग्रेशन या स्ट्रक्चर क्वेश्चन मॉडलिंग जो रिसर्चेस होती हैं इस तरह की, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये वेरिएबल इस पर कितना इफेक्ट कर रहा है, बल्कि आप ये कहते हैं कि ये उसको कितना प्रेडिक्ट कर रहा है। और भी हो सकते हैं, लेकिन ये कितना कर रहा है कि कितने चांसेस हैं कि ये उसको एक्सप्लेन करता है। आप इफेक्ट वाली लैंग्वेज या कॉज वाली लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप की स्टडीज़ हैं। तो रिग्रेशन में एक तो ये चीज़ कि आप ये अज्यूम किया था कि ये जो है उसको प्रेडिक्ट करता है। दूसरी बात जो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो मॉडरेट या हाई स्पेसिफिकली आ जाता है, अच्छा आ जाता है, तो आप डेफिनेटली फिर रिग्रेशन पे शिफ्ट होते हैं, कि क्योंकि आप ये उससे आप अहस करते हैं कि हमें ये लग रहा है कि जो प्रेडिक्टर है वो क्राइटेरियन को ना प्रेडिक्ट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। और अगर वो रिलेशनशिप ही इनसिग्निफिकेंट हो तो फिर आपने कहाँ पे जाना है, फिर तो आप डेफिनेटली रिग्रेशन नहीं लगाएंगे कि कोरिलेशन तो आ ही नहीं रहा। जैसे हमने पीछे अनोवा की बात की थी कि अगर अनोवा के रिजल्ट ही इनसिग्निफिकेंट हैं तो हम पोस्ट हाक पे फिर शिफ्ट नहीं होंगे। पोस्ट हाक पे तो हम तब शिफ्ट होंगे अगर अनोवा के रिजल्ट जो हैं वो सिग्निफिकेंट हों। तो इसकी आगे भी टाइप हैं। एक है सिंपल रिग्रेशन, यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट होता है, आप उसको सिंपली, या एक प्रेडिक्टर और क्राइटेरियन। लैंग्वेज में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इसलिए बोलता हूँ कि ज़्यादा लोग इससे कॉमन हैं या इससे फेमिलियर हैं। तो एक सिंपल रिग्रेशन है, उसको मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो सिंपल सी बात है, जैसे बाईवेरिएट कोरिलेशन था कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे क्या वो किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहा है या क्या प्रेडिक्शन कर रहा है। मल्टीपल रिग्रेशन क्या है कि जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हों, डिपेंडेंट एक हो, और वो उनको बताए कि इन ये जो 4 के 4 हैं ये आपस में एक ही टाइम पे कितना उस पर कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको कितना ज़्यादा प्रेडिक्ट करते हैं। और मल्टीवेरिएट में आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं बेसिकली वो ज़्यादा होते हैं और इंडिपेंडेंट एक होता है। सो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इसकी हुई होगी। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हुई है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई शैल आंसर।
और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग पे। लेकिन उम्मीद यही करता हूँ कि जिन लोगों को मैथ में और स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है बेसिकली वो उसको लाजमी वॉच करेंगे, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अस्सलाम वालेकुम।